नमस्कार, ये TGS एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण खेलों का आगाज 2023-24, यानी 2023 में जितने भी महत्वपूर्ण खेल हुए हैं या फिर 2024 अब प्रारंभ हुआ है, इसमें भी जो महत्वपूर्ण खेल होंगे उसको हम लोग देखेंगे, क्योंकि 2024 में जितने भी एग्जाम होगा उसके लिए ये रामबाण होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं 19वें एशियाई खेल। 19वां जो एशियाई खेल है, तो 19वां एशियाई खेल ये 2022 में होना था, लेकिन इसका आयोजन 2023 में हुआ। यानी 19वें एशियाई खेल 2022 का आयोजन कब हुआ? 2023 में। इसलिए 2024 में जितने भी एग्जाम होंगे, मान के चलिए आपका बिहार पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस, बीपीएससी, बिहार एसएससी या अदर जितना भी एग्जाम, बिहार टीचर, वहां के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो ये एशियाई खेल जो है, 19वां एशियाई खेल कहाँ हुआ? तो ये चीन में हुआ। आपसे प्रश्न ऐसे भी पूछ लिया जाएगा कि कहाँ हुआ, तो चीन में कहाँ हुआ? हांगझू। चीन का नाम थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो हांगझू कहाँ हुआ? चीन के हांगझू में। और ये हांगझू में कहाँ हुआ? ओलंपिक स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में हुआ, जिसको बिग लोटस के नाम से भी जाना जाता है। क्या नाम, किस नाम से? बिग लोटस के नाम से। ठीक है। अब इसमें 19वां एशियाई जो खेल हुआ 2023 में, इसमें दो नए खेल जोड़ा गया। ये दो नया खेल ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी VVI है। इसको एकदम याद रखना है कि 19वां जो एशियाई खेल हुआ उसमें दो नया खेल कौन सा जोड़ा गया? तो एक का नाम है ई स्पोर्ट्स। क्या नाम है? ई स्पोर्ट्स। और एक का नाम है ब्रेक डांसिंग। इस दोनों को 19वें एशियाई खेल में जोड़ा गया, यानी दो नए खेल को जोड़ा गया। इसको एकदम याद रखना है। और इसमें क्रिकेट, शतरंज, बोर्ड गेम्स, गो जियांग की को पुनः वापस जोड़ा गया। यानी कि ये जो है क्रिकेट, शतरंज, बोर्ड गेम्स एंड जो जियांग की, ये पहले खेल में शामिल था, लेकिन बीच में इसको हटा दिया गया था, लेकिन पुनः इसको जोड़ दिया गया। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछ लिए जाएंगे। ठीक है। अब इसमें कुछ आगामी खेल के बारे में भी पूछ लिया जाता है। तो आपको पता है कि 19वां एशियाई खेल चीन के हांगझू में हो रहा है, तो 20वां कहाँ होगा? आगामी 20वां कब होगा? तो यहाँ आप देखेंगे कि 20वां एशियाई खेल जापान में होगा। कहाँ होगा? जापान में होगा। और ये कब होगा? तो 2027 में होगा। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है। जो भी मैं चर्चा करूंगा वो अति महत्वपूर्ण होंगे। यानी यहाँ पे जो भी कंटेंट आपको दे रहा हूँ ये बहुत ही रिसर्च किया हुआ, और इसलिए आप इसको बार बार देखेंगे। अब देखेंगे, ये दो पॉइंट हो गया। आपके आगामी खेल पूछ सकता है एशियाई खेल कब होगा? तो जापान में। कब होगा? तो 2027 में। अभी कौन हुआ है? तो 19वां कहाँ हुआ है? चीन के हांगझू में। तो इस चीज को याद रखना है। कौन सा खेल जोड़ा गया? तो इसमें दो नया खेल ई स्पोर्ट्स और ब्रेक डांसिंग को जोड़ा गया। पुनः खेल कौन जोड़ा गया? तो यहाँ पर क्रिकेट, शतरंज, बोर्ड गेम्स और गो जियांग की पुनः जोड़ा गया। तो ये महत्वपूर्ण होगा। अब देखेंगे भारत के पक्ष में, यानी कि 19वें एशियाई खेल में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत कुल 107 पदक जीता। कितना पदक जीता? भारत ने 107 पदक जीता, जिसमें 28 स्वर्ण पदक, 38 रजत पदक और 41 कांस्य पदक थे। कुल मिला के भारत ने 107 पदक जीता। यानी आपके लिए स्वर्ण पदक बहुत महत्वपूर्ण है भारत के परिप्रेक्ष्य में। अब यहां देखेंगे कि भारत के तरफ से, ठीक है, ध्वजवाहक कौन था? तो भारत के तरफ से PR श्रीजेश, जो एथलीट के, ठीक है, एथलीटों के परेड में भारत का ध्वजवाहक रहे। तो यहां पूछा जा सकता है। तो PR श्री राजेश को याद रखना है, श्रीजेश को याद रखना है। यानी 19वें एशियाई खेल में भारत के तरफ से ध्वजवाहक कौन रहे? PR राजेश। यहां देखेंगे कि पुरुष हॉकी में स्वर्ण पदक जीता। किसको हराकर? जापान को हराकर। यानी 5-1 से भारत ने जापान को हरा दिया और स्वर्ण पदक जीता। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अब देखेंगे एशिया खेलों में सबसे टॉप में कौन सा देश रहा? तो एशिया खेल यानी 19वें एशियाई खेल में प्रथम चीन रहा। 383 पदक के साथ प्रथम स्थान कौन रहा? चीन रहा। दूसरा स्थान जापान का रहा, यानी दूसरे स्थान जापान ने प्राप्त किया, 188 पदक कुल जीता। और फिर थर्ड स्थान था कोरिया गणराज्य का, जो 190 पदक जीता। और भारत का स्थान, तो भारत
का स्थान एकदम याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेगा कि 19वें एशियाई खेलों में भारत का स्थान पूरे विश्व में कौन सा रहा, तो चौथा रहा। कितना पदक जीता, तो 107 जीता। 107 में कितना स्वर्ण रहा, तो 28 स्वर्ण रहा। भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन थे, तो यहाँ पे PR श्रीरजेश। ठीक है, 20वां एशियाई खेल कहाँ होगा, जापान। कहाँ होगा, जापान 2027 में। कहाँ, 2027 में। तो ये आपका एशिया खेल से हो गया और इसको एग्जाम में पूछा जाएगा, ध्यान रखना है। अब चलिए अगले खेल को देखते हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम बहुत सारे एग्जामों में पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम ये तीसरा संस्करण था। कौन सा, तीसरा संस्करण। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल 2022 आयोजन इसका होता है 2023 में, यानी खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का अगर खेल देखा जाए तो ये 2022 का है, लेकिन आयोजन कब हुआ, 2023 में। कब हुआ, 25 मई से लेकर 3 जून 2023 तक ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल प्रारंभ हुआ। और कहाँ हुआ, तो ये उत्तर प्रदेश में हुआ। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ, किस राज्य में खेला गया, तो उत्तर प्रदेश में। कौन सा संस्करण है, तो तीसरा संस्करण है। कौन सा संस्करण है, तीसरा संस्करण है। और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ खेला गया, उत्तर प्रदेश के एग्जामों के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा, ये 4 जगह पे खेला गया, वाराणसी, लखनऊ, गोरखपुर और नोएडा। लेकिन इसमें से एक जो है निशानेबाजी स्पर्धा दिल्ली स्थित कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में खेला गया, कर्ण सिंह शूटिंग रेंज में। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब पूछ लिया जाएगा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शुभंकर क्या था, तो शुभंकर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शुभंकर बारहसिंगा, जिसका नाम जीतू रखा गया, बारहसिंगा। शुभंकर जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में शुभंकर कौन है, बारहसिंगा, जिसका नाम जीतू रखा गया। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो उद्घाटन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। और किस प्रकार, वर्चुअली। ठीक है, देखेंगे विजेता। अब इस खेल में, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी खेल में कौन विजेता रहा, तो विजेता की बात करेंगे तो यहाँ पर विजेता प्रथम जो रहा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, यानी पंजाब यूनिवर्सिटी जो है चंडीगढ़, ये विजेता रहा प्रथम। और दूसरा स्थान किसका रहा, तो गुरु नानक यूनिवर्सिटी का रहा। किसका रहा, गुरु नानक यूनिवर्सिटी। ठीक है, गुरु नानक यूनिवर्सिटी का रहा। और यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो ये आपको ज्यादा याद रखना है। पहला स्थान किसका है, कौन सा संस्करण है, तो तीसरा है। ठीक है, कहाँ हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ। ठीक है, और सुबह। चलिए अब हम लोग देखेंगे खेलों की श्रृंखला में खेलो इंडिया युवा गेम। यहां से भी बहुत सारे एग्जामों में लगातार प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, इसलिए इसको हम लोग देखेंगे बड़ी आसानी से। देखिए, खेलो इंडिया युवा गेम 2023, इसका आयोजन देखेंगे। आयोजन कब से कब तक हुआ, तो आयोजन 30 जनवरी से 11 फरवरी 2000। ये एग्जामों में पूछा जाएगा कि खेलो इंडिया युवा गेम कहाँ आयोजन हुआ, तो मध्य प्रदेश में। कब से हुआ, तो 30 जनवरी से 11 जनवरी 2023 के बीच खेला गया। ये कितना दिनों तक खेल चला, तो 13 दिनों तक ये खेल चला। ठीक है, अब देखिए खेलो इंडिया युवा गेम में कितने खेल शामिल थे, तो इस बार 2023 की बात करें तो इसमें 27 खेल शामिल थे, जबकि 2022 में 25 खेल शामिल थे, जिसका आयोजन हरियाणा में हुआ था। कहाँ, हरियाणा में। तो यहाँ देखेंगे कि 2022 में 25 खेल, 2023 में 27 खेल हो जाता है, यानी 2 खेल अधिक नया जुड़ा है। और ये 2 नया खेल कौन सा है, कयाकिंग और कैनोइंग। 2 नया खेल जो जुड़ा है ये कयाकिंग है और कैनोइंग है, इसलिए ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा कि खेलो इंडिया यूथ गेम में 2 नया खेल कौन कौन सा जोड़ा गया, तो कयाकिंग और कैनोइंग। ठीक है, प्रारंभ कब हुआ था, तो इसका खेलो इंडिया युवा गेम का प्रारंभ 2018 में दिल्ली में हुआ था। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखना है। ठीक है, अब पदक तालिका देखेंगे। पदक तालिका में यानी कि खेलो इंडिया युवा गेम से में सबसे अधिक पदक किसने जीता, तो महाराष्ट्र ने। प्रथम स्थान किसका रहा, महाराष्ट्र का रहा। प्रथम यानी पहला स्थान
महाराष्ट्र का रहा। अब इसमें महाराष्ट्र में पूछ लेगा कि स्वर्ण कितना जीता, 56 स्वर्ण जीता, ठीक है, 55 रजत जीता और 50 कांस्य जीता। टोटल मिला के कुल 161 पदक महाराष्ट्र ने जीता और इस प्रकार ये प्रथम स्थान पे रहा। महाराष्ट्र ये खेल तीसरी बार जीता है, यानी पहली बार 2019 और दूसरी बार 2020 में जीता था और तीसरी बार 2023 में। कब? 2023 में ये खेल जीतता है, यानी महाराष्ट्र अभी तक 3 बार ये खेल जीत चुका है। अब यहाँ में देख लेंगे क्रमवार सिलसिले से, यानी प्रथम स्थान महाराष्ट्र का रहा, 161 कुल पदक जीता। वही दूसरा स्थान हरियाणा का रहा और तीसरा स्थान मध्य प्रदेश और चौथा स्थान देखेंगे तो राजस्थान का रहा। पदकों की तालिका में अगर हम लोग देखेंगे महाराष्ट्र ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम उसी बात को ज़्यादा चर्चा करेंगे जहां से प्रश्न ज़्यादा आने की संभावनाएं रहेंगी। तो यहाँ से खेलो इंडिया युवा गेम आपके हर एग्जाम के लिए रामबाण होगा। अगला खेल हम लोग देखेंगे रणजी ट्रॉफी, और रणजी ट्रॉफी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि रणजी ट्रॉफी का आयोजन आज़ादी से पहले से प्रारंभ है, इसलिए यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखते हैं रणजी ट्रॉफी 2023। रणजी ट्रॉफी 2023 का विजेता इस बार 2023 में सौराष्ट्र रहा। कौन रहा? सौराष्ट्र। और सौराष्ट्र अभी तक के इतिहास में 2 बार जीता है, यानी दूसरी बार जीता है। पहला ये जीता था 2019-20 में और फिर दूसरा खेल 2023 में जीत रहा है सौराष्ट्र। तो सौराष्ट्र अभी तक 2 बार इस खेल को जीता है। तो यहाँ कैप्टन होंगे उनादकट। कौन होंगे? उनादकट, यानी सौराष्ट्र के जो कैप्टन होंगे उनादकट होंगे। और उप विजेता से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो रणजी ट्रॉफी की उप विजेता बंगाल थी, यानी विजेता सौराष्ट्र, उप विजेता बंगाल। ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है कि अभी तक के रणजी ट्रॉफी में सर्वाधिक पदक जीतने वाली टीम कौन सी है? तो सर्वाधिक बार विजेता मुंबई रहा है और ये अभी तक 41 बार ये जीत चुका है, यानी सर्वाधिक रणजी ट्रॉफी खेलने जीतने वाली टीम मुंबई है, जो लगभग कितनी बार? अभी तक 41 बार जीती है। रणजी ट्रॉफी 2021-22 का विजेता मध्य प्रदेश था। कौन था? कभी कभी एग्जामों में चकमा देने के लिए पीछे का भी पूछ लिया जाता है, तो पीछे का भी जानना जरूरी है। तो यहाँ 2023 का रणजी ट्रॉफी सौराष्ट्र, वहीं 2021-22 की रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता। ठीक है, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाए। आइए रणजी ट्रॉफी के कुछ इतिहास के बारे में जानते हैं। तो रणजी ट्रॉफी का आयोजन किसके नाम पे होता है? तो भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेटर यानी भारत के पहले टेस्ट क्रिकेटर रणजीत सिंह। कौन? रणजीत सिंह थे। ठीक है, और इन्हीं के नाम पे रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया। रणजीत सिंह के नाम पर ही रणजी ट्रॉफी का नाम रखा गया। तो कभी कभी पूछ लिया जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। भारतीय क्रिकेट का पिता भी इनको कहा जाता है। भारतीय क्रिकेट का पिता किसे कहा जाता है? तो रणजीत सिंह को भारतीय क्रिकेट का पिता कहा जाता है। पहला मैच यानी पहला रणजी ट्रॉफी कब प्रारंभ हुआ था? तो 1935 में ये पहला रणजी ट्रॉफी खेला गया था। पहला रणजी ट्रॉफी कब? 1934-35 में खेला गया था। ठीक है, इस ट्रॉफी को प्रदान करने का काम पटियाला के जो महाराज है भूपिंदर सिंह, पटियाला के महाराज भूपिंदर सिंह ने किया था। तो ये रणजी ट्रॉफी का इतिहास है, क्योंकि आज़ादी से पूर्व से ये खेल होता आ रहा है, इसलिए महत्वपूर्ण है और हर एग्जामों का चहेता खेल भी है। तो आप लोग अभी जो हम लोग ने 2023 में जो खेल हुए हैं उसको देखा, जो हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसी प्रकार आप लोग को हर खेल का एक संतुलित साधा कलेक्शन आपको हम लेकर आएंगे और आप लोग इसको बार बार देखें, क्योंकि हर एग्जाम में करंट का क्वेश्चन सबसे ज्यादा आजकल पूछे जा रहा है और इस सफलता में करंट ही तय कर रहा है कि आप सफल हैं या असफल हैं। तो हर एग्जाम के स्टूडेंट के लिए महत्वपूर्ण होगा और आप लोग इसको बार बार देखें, इसको लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको और नया नया खेलों का एक संतुलित साधा कलेक्शन आपको दे सकूं। नमस्कार, फिर अगले खेल के साथ हम आते हैं, फिर मिलते हैं। जय हिंद।